तो स्टूडेंट्स, हमने जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। जैसे कह दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। ठीक है, मतलब हमको ये क्या दिया है, ये दिया है x1, एक y1 और ये दिया x2, y2 और ये दिया है m1 टू m2। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें जाके रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, m1 x2, तो m1 का वैल्यू 3, x2 का वैल्यू 8 प्लस m1 m2 x1, m2 का वैल्यू ये और x1 का वैल्यू ये 4। ठीक है, ये हो गया नीचे m1 प्लस m2, तो ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 4, यानी कि कितना हो गया 28, 28 अपॉन नीचे बनेगा 4, तो 7 आ गया। सिमिलरली y के लिए करेंगे, क्या आया था, m1 y2, m1 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू 5 प्लस m2 y1, m2 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू -3 है तो साइन के साथ रखना। ठीक है, साइन को भूल नहीं जाना, माइनस साइन है तो माइनस, प्लस साइन है तो प्लस। इसको सोल्व करेंगे, 15 - 3 बनेगा, बचेगा 12, 12 अपॉन 4, तो 7,3 जो आया पॉइंट, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट क्या बनेगा 7,3। ये जो है इन दोनों पॉइंटों के बीच में और इनके बीच का डिस्टेंस जो है इस रेशियो में। इसको चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालो, उनका रेशियो लो तो वो 3:1 में आएगा। ठीक है, या तो 3 और 1 ही आएगा, या फिर आएगा 9 और 3, या फिर ऐसे ही मल्टीपल में बढ़ता है। ठीक है, अब ये हमको रेशियो दिया था, पॉइंट पूछा था, अब पॉइंट पूछ के हमको देके हमको रेशियो पूछ सकते, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही हो रहा है, देखो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है वो समझ रहा हो। इस बार हमको रेशियो नहीं दिया है, रेशियो पूछा है कि किस रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड करेगा। चलो कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेंगे। तो इस बार हमको x, y दे दिया है, m1 m2 नहीं दिया है, तो हमने वो रेशियो अपनी मर्जी से m1 अपॉन m2 एज्यूम कर लिया, फॉर्मूले में रख दिया। तो अब देखो, x की जगह -4 रखेंगे, तो ये रख दिया -4। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट है P वाला, ये A और B है। फिर उसके बाद m1 x2, तो m1 का वैल्यू ये रहा, x2 का वैल्यू 3 आ गया, ये माइनस क्यों आया, 6 की वजह से। ठीक है, फॉर्मूले में माइनस था, इस 6 की वजह से माइनस m2 आया, 6m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, -4m1 -4m2, और इधर ये आ गया। उसके बाद m1 m2 को अलग अलग करेंगे तो 7m1 इक्वल टू 2m2, और रेशियो लेंगे तो 2:7। ठीक है, तो ये रेशियो है। अब इसमें थोड़ा सा फायदा हमको ये होता है कि जब रेशियो निकालना होता है तो केवल एक वैल्यू से निकाल लो तो हमारा काम चल जाता है, मतलब इस वाले को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सोल्व करोगे तो भी यही रेशियो आएगा, 7:2:7। ठीक है, तो इस रेशियो निकालने में एक अगर ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आया तो हमको एक ही वाला सोल्व करना है, दूसरे वाले को सोल्व करने की जरूरत नहीं। उसको आप सोल्व करके देखोगे तो भी वही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक थोड़ा सा काम और क्या कर सकते हैं, जब भी हमको रेशियो पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, k:1 लेंगे, मतलब दूसरे वाले को हमेशा 1 लेंगे, तो और थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है, ऐसे लेके चलोगे तो भी चलेगा, बट जो हमको दूसरा फॉर्मूला था k:1, तो रेशियो अगर निकालना है तो k:1 लेके चलो, मतलब समथिंग इंटू 1 लेके चलेंगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम बचेगा, कम होगा। ठीक है, बाकी इससे करोगे तो भी जाएगा। तो ये इसी को सोल्व किया हुआ है वाई वाले को लेके, बाकी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वही आपका भी सोल्व किया उसने, तो 2:7 है। ठीक है, देखो अभी यही क्वेश्चन जो बोल रहा था वही हम किया हुआ है। m1 अपॉन m2 की बजाय क्या लो, k अपॉन 1 लो, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो देखो अभी सेम टू सेम m1 की जगह k और m1 की जगह k और m2 की जगह 1 रख दिया, तो ये आ गया। तो इसको सोल्व करना उसके मुकाबले आसान है।
एक ही वेरिएबल रहेगा, तो इससे सोल्व कर लो। तो अगर रेशियो पूछा है तो जहां तक हो सके k:1 लो, तो आपको सोल्व करने में परेशानी नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, अच्छा ट्राइसेक्शन क्या होता है? देखो ट्राइसेक्शन का मतलब अ, कोई भी अगर लाइन सेगमेंट हमको दिया है तो उसको 3 इक्वल पार्ट में करना है। तो अगर 3 इक्वल पार्ट में करना है मतलब हमको बीच में कितनी चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, मिडिल में हमको 2 पॉइंट चाहिए। और ट्राई सेक्शन का मीनिंग होता है एकदम वो पार्ट जो है इक्वल लेंथ के होने चाहिए, मतलब जितना AP है उतना ही PQ होगा, उतना ही QB होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राई सेक्शन। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और अगर दो 1 सेक्शन करना है तो मिडिल में, 2 सेक्शन करना है तो मिडिल में लेना होगा। तो ट्राई सेक्शन मतलब हमको 2 पॉइंट लेने हैं और उनका बीच का डिस्टेंस इक्वल इक्वल होना चाहिए। चलिए, तो अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो AP इज टू PQ इज टू QB 1:1 आएगा। अब हमको निकालना क्या है? P और Q के कोऑर्डिनेट। तो जब P के कोऑर्डिनेट निकालने जाएंगे तो Q को भूल जाएंगे। तो अब देखो हमको चाहिए AP और PV का रेशियो, तो AP 1 है तो PV कितना हो जाएगा? 2, इसका डबल, क्योंकि इधर 2 पार्ट थे। जब P के केस में लेंगे, मान लो ये मेरा 2 2 2 है, तो जब मैं Q को भूल जाऊंगा तो इधर कितना बचेगा? 4 पार्ट बचेगा ना, 2 + 2, इधर 2 बचेगा, तो रेशियो कितना आएगा? 1:2। तो जब मैं P को निकालने जाऊंगा तो रेशियो क्या लूंगा? 1:2। और जब Q को निकालने जाऊंगा तो 2:1। ठीक है, ऐसे लिख कर देखो P डिवाइड्स द लाइन AB इन द रेशियो 1:2। हमने आ गया होगा 1:2 को दिया, इसमें रेशियो ही समझना है, बाकी फॉर्मूला तो आता ही है। और Q के केस में 2:1 है, बाकी सोल्व कर लेना। चलिए ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे y एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, क्योंकि एक तो x एक्सिस सॉरी लाइन सेगमेंट होगा और एक y एक्सिस, तो 2 लाइनें हो गई तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, तो वो y एक्सिस वाला पॉइंट है। तो हमको y एक्सिस पे पॉइंट जो होता है वो हमको पता होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा वो यूज होगा। तो y एक्सिस पे जो पॉइंट होता है हमको पता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो कुछ भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो वो 0, समथिंग लेंगे। ठीक है, तो हमको जो पॉइंट लिया वो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे अब अपना इन दोनों पॉइंटों के बीच में सेक्शन फॉर्मूला। रेशियो देखो यहाँ पे k:1 दिया है, तो यही हमको लेना है, इससे कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया x के लिए, तो क्या आया? k इंटू -y1 तो -k हो गया, फिर प्लस 1 इंटू 5 तो 5 हो गया, नीचे दोनों का एडिशन, और ऐसे ही y वाले में लगा दिया। तो अब ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो उसको हमने 0 के बराबर कर दिया, तो यहाँ से k निकल के कितना आया? 5। तो k 5 आ गया, तो ये पॉइंट हमको मिल गया, काम खत्म हो गया, तो हमको y कोऑर्डिनेट की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, ये आ गया, इसको यहाँ रख दिया, तो यही पॉइंट जो है y एक्सिस पे भी आ गया, और इस लाइन सेगमेंट और y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट भी ये है। ठीक है, और रेशियो पूछेगा तो किस रेशियो में किया? 5/1, यानी 5:1 में डिवाइड करा। M1/M2 भी यही आएगा, अगर M1 M2 मान के करोगे तो M2 का अपॉन M2 का रेशियो 5:1 ही आएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ 1 दिया इसलिए बना रहा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रेशियो भी 5/1 ही आएगा M1 M2 लेके करोगे। ठीक है, और इसका एक शॉर्टकट भी होता है जब एक्सिस की बात करते हैं। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। जब भी कोई एक्सिस किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है तो उसको हम डायरेक्ट बिना कुछ किए 1 मिनट मतलब 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। जब भी y एक्सिस की बात करेगा और 2 पॉइंट दिया होगा तो हमको डायरेक्ट रेशियो क्या लगाना है? फॉर्मूला -x1/x2, ये रेशियो होगा। ठीक है, -x1/x2, तो यहाँ पे माइनस लिखा, x1 का वैल्यू कितना है? 5, x2 का वैल्यू कितना है? -1, तो 5/-1 और एक -1 पहले से, तो आंसर कितना आ गया?
ये तुरंत है। ऐसे ही इन द केस ऑफ एक्स एक्सिस अगर होता है तो हम उस केस में लेते हैं -y1/y2। तो अगर यही पूछा जाए, तुम इसको कर लेना अपने से कि ये लाइन सेगमेंट जो है वह एक्स एक्सिस इनको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो मैं आंसर डायरेक्ट यहाँ से बता दूंगा -6/-4, और एक और माइनस पहले से, तो आंसर कितना आएगा -3/2। तो वो एक्सटर्नल वाला केस हो गया, तो है नहीं तुम लोग के लिए में तो छोड़ दो। बट अगर आए x6 y6 तो डायरेक्ट ले सकते हैं। x एक्सिस आया तो y का कोई रेशियो लेना है माइनस के साथ, और y एक्सिस आया तो x का रेशियो लेना है माइनस के साथ। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है देखो, if point this are the vertices of a parallelogram are taken in order find the value of p। ठीक है, ये थोड़ा सा यूज आ गया सेक्शन फॉर्मूले वाला। तो देखो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं, उसको हमको यूज करना। तो उसके जो दोनों डायगोनल्स होंगे उनका जो इन पॉइंट आएगा मिड पॉइंट वो इक्वल होगा। तो हमने AC का मिड पॉइंट निकाला और BD का मिड पॉइंट निकाला, तो AC का मिड पॉइंट तो निकल जाएगा, ये A और C के मिड पॉइंट निकाला, और B और D का निकालने जाएंगे तो उसमें एक P वेरिएबल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उनको इक्वल कर देंगे। तो ये रेशियो मतलब ये 15/2 5/2 ये आया, तो अब ये 15/2 इसके बराबर होगा, 5/2 5/2 के बराबर आएगा। तो उस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। इसमें भी सेक्शन फॉर्मूला यूज हुआ, बट मिड पॉइंट वाला हो गया, रेशियो 1:1 वाला हो गया। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन करके हम पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही सब वाले क्वेश्चन करने हैं इसके लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है और उसको अच्छे से अप्लाई करना है। ठीक है।